साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में वर्षा का सर्वाधिक भाग लगभग 90% किस मानसून से होता है? बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? बताइए साथियों, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? तो वह है मध्य सितंबर से दिसंबर तक, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वार्षिक ऊर्जा का औसत कितना है? बताइए दोस्तों, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो वह 110 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत 110 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु होती? बताइए साथियों, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु कैसी होती? तो होती उष्ण एवं आर्द्र, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो भारत की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र होती। अगला प्रश्न है, एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का कारण क्या है? बताइए दोस्तों, एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का कारण क्या है? तो वह समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता? बताइए दोस्तों, दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? तो वो किया जाता है उष्ण प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिणी भारत को उष्ण प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के किस तट के निकट है? बताइए दोस्तों, पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के किस तट के निकट है? आपके ऑप्शन है पूर्वी तट, ऑप्शन बी दक्षिणी तट, ऑप्शन सी पश्चिमी तट, ऑप्शन डी उत्तरी तट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्चिमी तट, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण क्या है? बताइए फ्रेंड्स, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण क्या है? तो वह है अरावली का वृक्ष छाया क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण अरावली का वृक्ष छाया क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है? बताइए दोस्तों, भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है? तो वो रहती है कोलकाता में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोलकाता में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा एक नहीं है? बताइए दोस्तों, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा एक नहीं है? तो वो है ऋतु परिवर्तन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के दक्षिणी ढालों पर हिमरेखा की ऊंचाई अधिक होने का कारण क्या है? बताइए दोस्तों, हिमालय के दक्षिणी ढालों पर हिमरेखा की ऊंचाई अधिक होने का कारण क्या है? तो वह भूमध्य रेखा से दूरी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? बताइए दोस्तों। तो इसका कारण है पर्वतों की स्थिति, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर होता है? बताइए दोस्तों, शीत ऋतु में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर होता है? तो वो होता है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। शीत ऋतु में सर्वाधिक वायुदाब उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून की दिशा होती है? बताइए दोस्तों, भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून की दिशा कैसी होती है? तो वो होती है स्थल से जल की ओर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्थल से जल की ओर उत्तरी पूर्वी मानसून की दिशा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर और पूर्व से राकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन से और दक्षिण में सोरना रेगिस्तान से घिरा हुआ है? बताइए दोस्तों। तो वो पठार है कोलोराडो पठार, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोलोराडो पठार
उत्तर और पूर्व से राकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण से सोनोराल रेगिस्तान से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है? तो वह है लॉरेंटियन पठार, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार टिन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, कौन सा पठार टिन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आल्टीप्लानो पठार या बेलिविया का पठार, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान किसका है? बताना है आपको सही जवाब। संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वह मैदानी क्षेत्र का, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1964 राजपत्र के अनुसार भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसके शोध पर आधारित है? बताइए दोस्तों। तो वो आधारित है एसपी चटर्जी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एसपी चटर्जी के शोध पर आधारित है भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला किस पर्वतीय युग से संबंधित है? बताइए दोस्तों, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला किस पर्वतीय युग से संबंधित है? तो वह संबंधित है अल्पाइन से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्पाइन से संबंधित है हिमालय पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्निध सिद्धांत किसने दिया था? बताइए दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्निध सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था कोवर ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोवर के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्निध सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला तथा विंध्य श्रेणी को पृथक करने वाला भ्रंश कौन सा है? बताइए साथियों, अरावली पर्वतमाला तथा विंध्य श्रेणी को पृथक करने वाला भ्रंश कौन सा है? तो वह जीबीटी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? तो वह स्थित है ट्रांस हिमालय में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च चोटी ट्रांस हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो वो है लेह, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेह भारत का सबसे शुष्क स्थान है। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय में स्थित है? बताइए दोस्तों, हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय में स्थित हैं? तो वह स्थित है शिवालिक हिमालय, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिवालिक हिमालय में स्थित है हरिद्वार व देहरादून। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक विस्तृत प्रादेशिक हिमालय कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक विस्तृत प्रादेशिक हिमालय कौन सा है? तो वह असम का हिमालय, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह दर्रा जिसके अंदर जवाहर सुरंग स्थित है का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वह कौन सी है? बताइए दोस्तों, वह दर्रा कौन सा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और जिसके अंदर जवाहर सुरंग स्थित है? तो वह बनिहाल दर्रा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये किस प्रदेश में है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के विशाल मैदान के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? बताइए दोस्तों, भारत के विशाल मैदान के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो वह है कांग्लोमेरेटस, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तराई प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है। बताइए दोस्तों, तराई प्रदेश के उत्तर में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है भाबर क्षेत्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बताइए दोस्तों, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी डोलाबेट्टा, ऑप्शन सी अनायमुड़ी, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विशाखापट्टनम, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।